यहाँ आज इस ऐवान में कोई तकरीर नहीं करने आई। मैं यहाँ आज बलूचिस्तान का दुख, उसकी पुकार लेकर आई हूँ। I rise today here not just as a member of this house, but as a witness to the growing violence and unrest in our homeland, Balochistan. A province so rich in resources, yet cursed with neglect, where we extract sui, but their own people cook with firewood, where the minerals of Balochistan power Pakistan's industries, but their own schools have no electricity. स्पीकर साहब, हम इस ऐवान में खड़े होकर अक्सर तरक्की, सरमायाकारी और रोज़गार की बातें तो करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मैं तो समझती हूँ कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि वहाँ का बजट, मेजॉरिटी बजट, सिक्योरिटी फोर्सेस को एलोकेट किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये है कि ना वहाँ कोई लॉ है और ना ही किसी किस्म का ऑर्डर। बलूचिस्तान जल रहा है स्पीकर साहब, और मैं, आप और हम सब यहाँ बैठे तमाशाई बने बैठे हैं। Innocent lives are being taken, let me tell you, not in the name of any ideology, not in the name of politics, but merely because of their language on their identity card. ये जुल्म नहीं है, ये खुला पैगाम है उन दहशतगर्दों की तरफ से हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को, कि पाकिस्तान के शहरी अब महफूज नहीं हैं। Let me be very clear, this is not just sectarianism or ethnic hatred. This is slow poisoning of our national unity. Every day we lose more lives. अब तो मासूम बच्चों और औरतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। स्पीकर साहब, तरक्की तो तब आएगी ऐसे सूबे में जब हालात इस काबिल हों कि हम वहाँ सरमायाकारी ला सकें। आप मुझे बताएं, जहाँ खून रेजी हो, जिस सूबे में, जो सूबा खून में नहाता हो, उस सूबे में सरमायाकारी करने कौन आएगा? जहाँ हर रोज जनाजे उठते हों, वहाँ फैक्ट्रियाँ कौन लगाएगा? How can we stand here on the floor of this house and talk about economic growth and mega projects when there are children being buried every day in Balochistan? The law and order situation is so grave that it cannot and should not, I'm going to say this again, it cannot and should not be dealt with ek aise chauki maar. The statement that Interior Minister made on the floor, on national television, it was not just irresponsible, it was a reflection of his arrogance. This is not how you counter terrorists. This is his mindset, Speaker Saab, or this is the mindset that you and me and the members of this house have to change to bring stability back in Balochistan. Speaker Saab, बलूचिस्तान को खैरात नहीं चाहिए, बलूचिस्तान को क़यादत चाहिए, हकीकी लीडरशिप चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। We don't want selections made behind closed drawing room doors. अगर आप हकीकी नुमाइंदों को दीवार से लगाते रहेंगे तो एक दिन तो वो दीवार गिर ही जाएगी। यहाँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके हम हर साल करारदादे भी पेश करते हैं, मुज़म्मतें भी करते हैं, बयानात भी देते हैं, लेकिन स्पीकर साहब, बलूचिस्तान के लोगों को बयानात की ज़रूरत नहीं है। वो बयानात पर नहीं जीते, वो इंसाफ पर जीते हैं। They don't want sympathy, they want justice, they want stability, they want opportunity. हम अक्सर कहते हैं कि बलूचिस्तान के मुस्तकबिल उसका बच्चे हैं, which is true. हम उनके रोजगार के लिए मौके भी ढूंढते हैं। इसमें कोई शक भी नहीं कि बलूचिस्तान के बच्चे are capable, they are talented, they are ambitious, but मैं also आपको ये बता दूं, they feel sidelined, they feel unheard and they are angry. Speaker साहब, no development is possible without stability, and no stability is possible without safety and trust.
We were recently granted the N25 highway that passes from खुजदार. मैं लेकिन आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब वहाँ इंसानी जानें ही नहीं रहेंगी खुजदार में या बलूचिस्तान में चलने के लिए, तो हम उस हाईवे का क्या करेंगे? स्पीकर साहब, बलूचिस्तान को अगर वाकई तरक्की की राह पर गामजन करना है तो सबसे पहले, विच इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, हमें वहाँ के लोगों का एतमाद बहाल करना होगा. एतमाद इस बात पर कि ये मुल्क उनका है, उनकी भी आवाज़ सुनी जाएगी. एतमाद इस बात पर कि उनका खून रायगा नहीं जाता और उनका खून बेकीमत नहीं है. I am from Balochistan. Speaker Sahab, I did not come in this parliament to mourn. I came here to lead. I came here to gain the confidence of my people in a system that they no longer trust. I came here for promised futures for my people that are not built on the graves of the present. Balochistan's real strength lies in its people, not in its pipelines. We need to understand this. Balochistan's future is its youth, not its minds. We need to protect our people. We need to protect our youth. If we protect them, I can guarantee you, if we make them feel heard and seen, stability will come home on its own. We will not need to chase it anymore. Pakistan cannot be whole unless Balochistan is healed. And healing will come with justice, truth and real political inclusion. May Allah give us the courage to speak the truth and the wisdom to really act on it. Thank you.